फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए हमने बता दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि r बराबर a, b एक रिलेशन दिया गया है सच दैट a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर है। आपको ये सेट एक लेना है, रिलेशन बनाना है आपके लिए। तो यहाँ पर पहले को क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहली सच दैट a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि a जो है वो लेस देन है या इक्वल है b स्क्वायर के। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चेक कीजिए कि अगर a जैसे आप अगर चेक करते हो समतुल्य के लिए तो x, यानी जो भी होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए r में। अगर आप एक जैसा नंबर लेते हो तब, लेकिन यहाँ पर x, का कोई भी पेयर लोगे लेकिन यहाँ पर अलग अलग पेयर है। आपको a और b वही होना चाहिए, 1, 1 ही होना चाहिए। तो 1, 1 के लिए पहले तो आप चेक कर लोगे कि अगर x को आपने 1 माना और दूसरा भी आपने b भी 1 माना, लेकिन एक जैसे तो यहाँ पर नहीं है, एक जैसे यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप अगर एक जैसे मानोगे तो क्या ये बिलोंग करेगा आर में? तो ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जो नंबर लोगे तो 1, 1 यहाँ पर आने वाला है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप एक लोगे यहाँ पर और दूसरा लोगे तो यहाँ पर 1 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 लेस देन और इक्वल टू 4। क्या ये पेयर इसमें बनेगा? क्या ये एक जैसे आएंगे? 1, 1 से इसका रिलेशन होगा? नहीं होगा। तो इसलिए r जो होगा वो स्वतुल्य नहीं है। कैसा नहीं है? r स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, r स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। a का मान जो होगा वो b, अब जो b का मान होगा वो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर नहीं होंगे। ज्यादा तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। ठीक है, बराबर नहीं होगा, तो इसलिए r स्वतुल्य नहीं होगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन सिमेट्रिकल होती है। अब सिमेट्रिकल को चेक करने के लिए सबसे पहले अगर आपने सपोज कर लिया, माना कि यहाँ पर एलिमेंट आपने मान लिए 1 और 2। ठीक है, ये एलिमेंट मान लिए 1 और 2, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो भाई 1 लेस देन और इक्वल टू 2 का 4, तो ज्यादा तो है भाई, 4 1 से ज्यादा है लेकिन बराबर तो नहीं है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन खुद में एक सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड, तो ज्यादा तो है बराबर नहीं है लेकिन ज्यादा है। चलो ठीक है, ज्यादा है बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इस हिसाब से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, देखो अब मैं इसको उल्टा करना, क्योंकि x, y होता है, y, x भी बिलोंग करना चाहिए। तो 2, 1 कर लो। तो 2, 1 करोगे तो इसका मतलब 2 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो 2 लेस देन 1, क्या 2 जो है यहाँ पर 1 से क्या छोटा होगा? तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, ये बड़ा होगा। तो इसलिए ये भी रिलेशन में नहीं आएगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू r। जब r में बिलोंग नहीं करेगा अर्थात यहाँ पर r कैसा हो जाएगा? r सममित नहीं है, r सममित नहीं है। क्लियर है? r सममित भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जब आप उल्टा कर दोगे पेयर को तो ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 2 जो है वो लेस देन यहाँ पर 1 कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो 1 से ज्यादा है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी, यानी ये नहीं होगा, r सममित नहीं होगा। इसके बाद ट्रांजिटिव के लिए लिख लेंगे, यानी संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए अगर हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। पेयर लेते हैं पहले 1, यहाँ पर 1, 2 ले लो। दूसरा पेयर हम आप ले लेते हैं यहाँ पर 2, 3, ये पेयर ले लो, 2, 3 ले लो। ठीक है, 1, 2, 2, 3 ले लिया, यानी x, y, और यहाँ पर आपके लिए y, z हो गया। तो x और y, z यहाँ पर करोगे तो 1 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी 1 लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन बराबर तो नहीं है, ये भी बिलोंग नहीं करेगा। दूसरा 2, 3 के लिए लिखो 2 लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी 2 लेस देन और इक्वल टू 3, 3 जा 9। ये भी यहाँ पर देखो बराबर नहीं है, ज्यादा तो है 9 लेकिन बराबर नहीं है। क्या x, z, यानी x ये है और z ये है, क्या 1 और 3 का ऐसा रेशियो होगा? 1 3 का स्क्वायर कर दो तो 1 लेस देन और इक्वल टू 9। ये ज्यादा तो है लेकिन बराबर नहीं है, ये ज्यादा है लेकिन बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। बराबर भी होना चाहिए यहाँ पर और इक्वल और ग्रेटर भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये नॉट बिलोंग्स टू r, ये भी बिलोंग नहीं करेगा r में, इसलिए r जो है वो संक्रामक भी नहीं होगा। r संक्रामक नहीं है, r संक्रामक नहीं है। ठीक है, क्लियर है? r संक्रामक नहीं है। इस तरीके से अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये है r बराबर a b रिलेशन बना हुआ है जहां पर b बराबर a प्लस 1 है, b बराबर a प्लस 1 है, यानी a का मान जो रखोगे वो b का मान उससे 1 ज्यादा आएगा, 1 ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा आएगा 1। तो यहाँ पर r एक रिलेशन बना लेते हैं। भाई कैसे बनेगा? देखो पहले 1 रखोगे, यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, b का मान, अगर a का मान 1 रखोगे तो b का मान 2 आएगा।
अगर b, अब a का मान अगर आप 2 रखोगे तो b का मान आएगा 2 + 1 3 आएगा। इसी तरीके से अगर आप a का मान 3 रखोगे तो b का मान हमारे पास आएगा 3 और 1 4, एक नंबर बढ़ के आएगा। ऐसे ही अगर हम 4 रखेंगे तो 4 के साथ 4 + 1 5 आएगा b का मान। ऐसे ही 5 रखेंगे तो 5 का मान 6 आएगा और 6 रखेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, क्लियर है। ये सेट बन गया हमारे पास, यानी एक रिलेशन बन गया, एक संबंध बन गया। अब इस पर चेक करेंगे कि स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है और संक्रामक है कि नहीं है। देखिए पहला हम पेयर ले लेते हैं 1,2। 1,2 इस रिलेशन में है, बिल्कुल है, 1,2 इस रिलेशन में है। लेकिन क्या यहाँ पर 1,1 बिलोंग्स टू आर है? क्या उसी एक नंबर का, यानी पहले नंबर का पहले नंबर से ही उसका जो पेयर है क्या वो उसमें है? नहीं है। 1,1 नहीं है। ऐसे ही 2,2 बिलोंग्स टू आर, क्या है? नहीं है। ये दोनों नहीं है। इसका मतलब अगर उसी नंबर का उसी नंबर के साथ ऑर्डर पेयर उस सेट में उस रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब वो आर स्वतुल्य नहीं है। तो आर कैसा हो जाएगा? आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं हम आर स्वतुल्य नहीं है तो दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं कि आर सममित है। तो कोई भी पेयर ले लो, 2,3 ले लो। चलो सपोज मैंने 2,3 ले लिया, बिलोंग्स टू आर। ये 2,3 बिलोंग कर रहा है आर से। लेकिन क्या इसका उल्टा 3,2 इस सेट में होगा, इस रिलेशन में होगा? यहाँ पर देखो 3,2 क्या होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर जो है वो सममित भी नहीं है, सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। क्लियर है। आप संक्रामक के लिए चेक करते हैं। देखिए अगर हम ले लें 1,2 और 2,3, इसको मानेंगे x, इसको y, इसको y, इसको z। क्या x z होगा? यानी 1,3 बिलोंग करेगा आर से, तो 1,3 बिलोंग करेगा आर से। देख लीजिए आप 1,3 कहीं है यहाँ पर? नहीं है। इसका मतलब ये भी बिलोंग नहीं करेगा, 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर जो है वो संक्रामक भी नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन बता दिए जिसमें कि यहाँ पर कोई भी स्वतुल्य नहीं है और सममित नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।